हाय स्टूडेंट, आई एम निशा त्रिपाठी और आज हम बात करते हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 15। ये लास्ट चैप्टर है आज के क्लास 10th एनसीईआरटी बुक्स में। लेकिन देखिए, पुरानी बुक से मैंने लिखा है नोट्स अपनी खुद की, तो इसलिए हमारे में चैप्टर 15 हमने लिखा है। आप न्यू बुक लिए होंगे तो उसमें 13 चैप्टर होगा। देखिए, क्लास जो 10th का चैप्टर 13 है उसमें आप पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में, फिर पिरामिड्स पढ़ेंगे, जैसे एनर्जी का पिरामिड है, ठीक है। फूड चेन पढ़ेंगे, फूड वेब पढ़ेंगे, और ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे, और पोल्यूशन पढ़ेंगे, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के बारे में जो हमने लिखा है। आपको यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो हम आगे भी बनाएंगे इसके। अभी मैंने इनकम्प्लीट बनाया है आधा। इन्वायरमेंट क्या होता है, सबसे पहले हमने लिखा है इन्वायरमेंट क्या होता है। द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द रीजन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। मतलब जिस भी आप इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उसका फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कंडीशन क्या है, ये सब क्या होता है, इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है। अब हम आगे बात करते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। व्हाट इज़ अ इकोसिस्टम। देखिए, इकोसिस्टम वैसे कहा जाए तो इकोसिस्टम में 3 टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 टाइप्स। कौन कौन से? जिनसे मेनली वो बना हुआ होता है। पहला होता है प्रोड्यूसर, दूसरा होता है कंज्यूमर, और तीसरा होता है डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं दीदी? तो प्रोड्यूसर्स बेटा वो होते हैं जो क्या होते हैं, हमारे ग्रीन प्लांट्स। मतलब जिसको आपने चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस में पढ़ा होगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब जो अपना खाना, अपना फूड खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन द्वारा क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं बेटा? प्रोड्यूसर बोलते हैं। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? जो प्रोड्यूसर को खाते हैं। और डिकम्पोजर क्या होते हैं? डिकम्पोजर होते हैं जो इनकी डेड बॉडी होती है उनको जो डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं हमने क्या लिखा है भाई इकोसिस्टम की डिफिनीशन। तो हमने लिखा है भाई, इट इज़ एन इंट्रैक्शन बिटवीन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया विथ इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट। मतलब क्या होता है, जो इंट्रैक्शन होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसके एरिया में, फिजिकल एनवायरनमेंट में, उसका वो क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, मतलब इकोसिस्टम 2 टाइप से कंसिस्ट होकर बनता है। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा होता है अबायोटिक कंपोनेंट्स। देखिए, बायोटिक कंपोनेंट्स से के नाम से ही हम पहचान सकते हैं भाई बायोटिक कंपोनेंट्स होता क्या है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब होता है बेटा आल लिविंग थिंग्स, आल लिविंग बीइंग्स, जो आप देखते हैं, ठीक है। तो जैसे आप हो गए, हम हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, कुछ एक्वाटिक एनिमल्स हो गए, इनको सबको किस में शामिल किया गया बेटा? बायोटिक कंपोनेंट्स। अब हम बात करते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है। तो जैसे टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, विंड हो गई, सॉइल हो गई, कुछ हमारी गैसेस हो गई, मिनरल्स हो गए, ये हमारे सब क्या होते हैं बेटा? अबायोटिक कंपोनेंट्स। अब हम बात करते हैं मेनली टाइप ऑफ इकोसिस्टम। भाई कितने टाइप के इकोसिस्टम होते हैं? तो इकोसिस्टम तो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है? जैसे फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, ग्रासलैंड हो गए, ओशियंस हो गए, ये सब क्या होते हैं? नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक। जो मतलब हम बनाते नहीं हैं, हमको गॉड गिफ्टेड होते हैं, खुद इन्वायरमेंट में बना बनाया हमको मिला है, वो होते हैं नेचुरल। नेचुरल से जो हमें मिलता है भाई डिफिनेशन, इसके तो हम नाम से ही बना सकते हैं। अब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है? मैन मेड इकोसिस्टम, मतलब जो आदमी आदमी खुद बनाता है। जैसे गार्डन, आप काफ़ी लोगों को शौक़ होगा गार्डन का, फ्लावर्स का, तो आप गार्डनिंग खुद करते हैं, क्रॉप फील्ड्स बनाते हैं। बहुत सारे हमारे फार्मर्स होते हैं जो क्रॉप फील्ड्स बनाते हैं। और एक्वेरियम होता है, बहुत लोग एक्वेरियम मछली रखना पसंद करते हैं, तो एक्वेरियम भी एक क्या है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म कैन बी ग्रुप डैश। देखिए, ऑर्गेनिज्म में होता है पहले प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ देर ही पहले समझाया है, प्रोड्यूसर क्या होते हैं? ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया विच कैन प्रोड्यूस देयर अवन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। मतलब
कुछ हमारे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ एल्गा होते हैं, और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आल प्लांट्स तो आल होते हैं भाई, पेड़ पौधे सारे। तो और बैक्टीरिया कुछ होंगे, एल्गा कुछ होंगे। तो ये क्या करते हैं, इनके क्या होता है, बॉडी में क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, जिससे ये फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड इजीली तैयार करते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। और इनको हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी पढ़े हुए हैं। आपने ये फोटोसिंथेसिस के बाद का केमिकल रिएक्शन पूरा तो पढ़ा ही होगा, कैसे हमारे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 जो हमको इन्वायरमेंट से मिलता है, H2 वो है जो उनकी रूट्स से उनको मिलता है, और सनलाइट प्रेजेंस होती है इन्वायरमेंट में, और क्लोरोफिल उनकी लीव्स में पाई जाती है पिगमेंट, जिसकी उपस्थिति में ये सब क्या करते हैं, प्रेजेंसी में स्टार्च बनाता है। ठीक है, तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का केमिकल इक्वेशंस है जो हमको याद रखना है, बहुत ज़्यादा मस्ट है। अब हम बात करते हैं भाई कंज्यूमर्स। हमने लिखा नहीं है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो एरिया आएगा तो मैं उसमें लिखूँगी। देखिए, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर को खाते हैं, मतलब जो ग्रीन प्लांट्स को खाएंगे, जैसे गाय, बकरी, भैंस, ये सब क्या होंगे, हमारे कंज्यूमर्स होंगे। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, द माइक्रोवेव्स लाइक सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया फंगी ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल कंपाउंड्स। मतलब जो हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं, जैसे कोई भी एनिमल्स मरता है तो उसकी बॉडी क्या होती है बेटा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में होती है। किस में होती है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में। उसको सिंपल सब्सटेंस में कौन तोड़ता है, हमारे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोवेव्स होते हैं जो उसको तोड़ने में हेल्प करते हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स बोलते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।